कल हम इसका अंतिम संस्कार कर दिए और इसका अंतिम संस्कार कर दिया। जेपीएससी का जेपीएससी का अंतिम संस्कार एकदम काहे कर दिया? ला भैया साथ जब उसको ऑलरेडी पैरालिसिस मार चुका है, न सरकार के पास समय इलाज कराने के लिए, न विपक्ष के पास है न आवाज उठाने के लिए। विपक्ष कभी आवाज उठाती है, कभी साइलेंट। आज विपक्ष के ही जगह पे हम खड़ा होकर बोल रहे हैं कि इनका काम है कि सत्ता पक्ष को आईना दिखाना। तो हमने बाबूलाल मरांडी से मिला, मेरा चल नहीं रहा है, एक तरह से पूरा रिजल्ट रुक गया। यही बोलना चाह रहा है कि अध्यक्ष का नियुक्ति करने के लिए हम लोग 7 महीने से परेशान है। सरकार अगर चाहती तो नियुक्त हो जाता। होने से लगभग हमारे झारखंड के छात्र जो है, जो नियुक्ति है वो लगभग 15,000 छात्रों का भविष्य लटका हुआ है। क्या लग रहा है, कुछ खेला चल रहा है अंदर का? देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय में है और हमारे साथ जेपीएससी मुद्दा को लेकर छात्र जो है यहाँ आए हुए हैं। लोग से हम बातचीत करेंगे। और कल ये लोग जो है, कल हम इन लोगों का खबर नहीं ले पाए थे, पर कल जो है ये लोग बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। सबसे बड़ा खबर ये है, ये जो है देख सकते हैं मुंडन करवा लिए जेपीएससी को लेकर। जेपीएससी अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं, और आज बीजेपी कार्यालय आए हुए थे। अभी जो है कुछ देर पहले ही बाबूलाल मरांडी जी से, प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हुआ है। क्या कहेगा, अंदर मुलाकात हुआ बाबूलाल मरांडी से, क्या आश्वासन दिया, जेपीएससी अध्यक्ष का नियुक्ति कब होगा? देखिए आश्वासन तो हर जगह मिलता है और विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है कि सत्ता पक्ष क्या गलती कर रहा है, क्या सही कर रहा है, उस चीज़ को जनता के समक्ष रखना। लेकिन हम लोग इसलिए जेपीएससी अध्यक्ष 7 महीना से जो सरकार नहीं कर रही है, इसको लेकर हम लोग हर जगह परेशानी से झेल रहे थे। कल हम इसका अंतिम संस्कार कर दिए और इसका अंतिम संस्कार कर दिया। जेपीएससी का अंतिम संस्कार एकदम काहे कर दिया? ला भैया साथ जब उसको ऑलरेडी पैरालिसिस मार चुका है, न सरकार के पास समय इलाज कराने के लिए, न विपक्ष के पास है न आवाज उठाने के लिए। विपक्ष कभी आवाज उठाती है, कभी साइलेंट। आज विपक्ष के ही जगह पे हम खड़ा होकर बोल रहे हैं कि इनका काम है कि सत्ता पक्ष को आईना दिखाना। तो हमने बाबूलाल मरांडी से मिला, हमने बात, आश्वासन क्या दिए? बोले कि ये बहुत दुखदायी विषय है और बहुत दुखनीय विषय है और हम लोग इस पर बहुत जल्द मतलब जैसे हम लोग जो कार्यक्रम रखे हैं जो ब्रह्मभोज का, उस ब्रह्मभोज के कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित होंगे। तो ये देखिए, हम लोग एक सरकार को ये चीज सूचना देना चाहते हैं कि आपकी विचार, आपकी मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि आपको खुद नहीं पता कि हम सरकार में बैठल है, हमारा उत्तरदायित्व क्या है, हम किस दायित्व को लेकर हम निर्वाह करेंगे। क्या जनता के बीच सच में हम जनता के लिए काम कर रहे हैं? क्या जो बड़े बड़े वादे करके आए थे कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता, कुछ मत दो भैया। हम तो बोलते कुछ मत दो। जो सरकारी नियुक्ति है, जो सरकारी कर्मचारी जो झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो चयनित होता है, उसको तो सुचारू रूप से चलाओ। तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष है ही नहीं। तो इनको पता नहीं है कि छात्र कितना कष्ट में है, दुख में है। सरकार लगभग 13 कैबिनेट मीटिंग होने के पश्चात भी हम लोगों को अनदेखा कर रही है। ऐसा तो नहीं कि हमने सरकार से वार्ता नहीं किया। हमने 6 बार मुख्यमंत्री से मिलने के पश्चात, 6 बार कार्मिक सचिव से लगभग सबसे मिलने के पश्चात जब हम लोगों ने ये प्राप्त किया, हम लोग को अनुभव मिला कि सरकार मतलब हम लोगों को सोचना ही नहीं चाहती है। लगता है ना कि हम कीड़ा मकोड़ा है, पक्ष हो या विपक्ष। अगर विपक्ष नहीं आवाज उठाएंगे तो हम लोग विपक्ष पे भी दबाव बनाएंगे, पक्ष आवाज नहीं उठाएंगे तो हम लोग पक्ष पे भी आवाज बनाएंगे। क्या बोले, विपक्ष के दरवाजा में खड़ा है, आप क्या आश्वासन मिला? अब इनको बोलेंगे कि आप बजट सत्र में सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी जेएसएससी का ही चर्चा चलना चाहिए। अरे बजट बन के क्या होगा? बजट एक दिखावा है कि हम इतना करोड़ लान रहे, इतना करोड़ लान रहे। उनको मैया योजना सम्मान के लिए वो 5 कैबिनेट में 5 बार चर्चा कर लिए, लेकिन जेपीएससी अध्यक्ष के लिए चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों? मतलब अब आदमी करे तो करे क्या? इसीलिए हम लोगों जो है मुंडन करवा लिए कल, जो है क्या मकसद रहा कल और उससे क्या मिला? अरे भैया देखिए, ये सांकेतिक विरोध है सरकार के खिलाफ कि जो संवैधानिक पद, जिस प्रकार के संवैधानिक पद हमारा झारखंड का विधानसभा होता है और आपका राजभवन होता है, मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, उसी प्रकार झारखंड लोक सेवा आयोग हमारा एक संवैधानिक निकाय है। उस संवैधानिक निकाय में विगत 7 महीना से अध्यक्ष नहीं है, तो छात्र करेंगे तो करे क्या? लास्ट में हम लोगों ने ये मान लिया कि जेपीएससी मर चुका है, तो कल हम लोग राजभवन के समक्ष सबको ये न्योता दे रहे हैं ना, न्योता देने के लिए यहाँ भी आए थे, आमंत्रण पत्र दे रहे हैं कि आप आइए और जेपीएससी का ब्रह्मभोज करके उसको जो है
कल हम लोग उसको पंच तत्व में विलीन कर 12 दिए। दिन हुआ नहीं, इतना जल्दी उपज कैसे कर दे रहे हैं? नहीं, हम लोग देखिए कोई जो ये जो संवैधानिक कार्यक्रम है तरीका से मान के चलिए, तो हम लोग संवैधानिक कार्यक्रम में इसको ये पूरे तरीका से छूट दे दिए हैं। अरे सॉरी, क्षमा चाहते हैं, पूरे तरीका से हम लोग कमिटमेंट कर लिए कि कम समय में इसको पूरा करना है। और इसको पूरा करने का तात्पर्य है कि कब तक, जब तक जेपीएससी अध्यक्ष नियुक्त नहीं होता है। और कल आप भी आइए ब्रह्म भोज में, हम लोग के इस दुख के घड़ी में हम लोग को साथ दीजिए, ताकि जेपीएससी की आत्मा को शांति मिले और सरकार को भी लगे ये दुख और ये पीड़ा जो है, आज हम लोग जेपीएससी का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, लेकिन कल आने वाले दिन में, आने वाले समय में हम लोगों को किसी छात्र का ना कंधा लगाना पड़े। अच्छा, क्या लग रहा है कल ब्रह्मभोज का कार्यक्रम रखे हैं आप? तो इतने दिन से जो दौड़ धूप रहे हैं, पूरा जो है सब मंत्री आवाज मतलब कहीं छूटा नहीं है, आप हम भी देख रहे हैं आपको। कल का कार्यक्रम क्या उम्मीद जता रहे हैं अब आप? देखिए, हम लोग यही उम्मीद जता रहे हैं कि हम लोग दुख के घड़ी में सत्ता और विपक्ष दोनों बैठकर चर्चा करें कि सच में जेपीएससी के अध्यक्ष की आवश्यकता है, जल्द से जल्द अध्यक्ष बनाया जाए। नहीं होता है तो आगे क्या कीजिएगा? अब तो पहले एक कार्यक्रम पूरा होने दीजिए, जहां आप खड़े वहां हम खड़े हैं। बिना निर्णय लेंगे तो बिना मीडिया बंधु का भी कुछ हम लोग सलाह मांगे कि आगे क्या करें, कुछ आप लोग से भी निर्णय लेने का कार्य करेंगे, है ना। तो देख सकते हैं झारखंड का दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि जेपीएससी अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं हो रहा है, और जिसके कारण जेपीएससी मेंस सीडीपीओ बहुत सारा रिजल्ट पूरा जो है एक तरह से सिस्टम जो है गड़बड़ा हो गया है, यही कह सकते हैं आप। सिस्टम नहीं, पूरे झारखंड में मातम मना है। पूरे झारखंड में इतना बड़े मातम मना है कि झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नहीं है, और बच्चे अंततः अपने पैसे से, अपना पैसा जुटा कर उसकी आत्मा को शांति के लिए उसका अंतिम संस्कार किए, उसकी दाह संस्कार किए, हम मुखाग्नि दिए, अपना सभी कार्यक्रम को तय किए, और अंततः देखिए अब क्या परिणाम आता है। कितने समय का कार्यक्रम? कल हम लोग 11 बजे राजभवन के समक्ष पिंडदान, और साथ साथ राजभवन में हम लोग वहीं पर अगर सब कुछ सही रहा तो हम लोग जेपीएससी के समय वहां हम लोग ब्रह्मभोज करने की तैयारी में, और पूरे इस राज्य के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को आमंत्रित कर रहे हैं, साथ में सभी मीडिया बंधु और साथ में सभी जेपीएससी अभ्यर्थी, हम लोग मिलकर इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और भी इनके साथी हैं, इनके सचिव जो हैं, झारखंड स्टूडेंट अध्यक्ष के सचिव हैं। क्या कहिएगा सचिव जी, क्या उम्मीद जता रहे हैं आप? थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या करने वाले हैं कल? आप लोग इतना दौड़ धूप रहे हैं, क्या उम्मीद जता रहे हैं आप? उम्मीद कहीं जताने का कोई बात नहीं है। तो सरकार क्यों नहीं सुन रही आखिर आपकी? सरकार नहीं सुन रही तो उसका जिम्मा सरकार ले ना, उसका कान बहरा है, गूंगा हो गया, वही जानेगा ना। लेकिन हम लोग का जो अपना एक प्रयास था, जो संवैधानिक अधिकार के तहत रहते हुए हम लोग जो अपना निर्णय लिए झारखंड के छात्रों के हितों के लिए, कहने का मतलब कि अभी लगभग जेपीएससी सिर्फ आयोग में, हालांकि अध्यक्ष का नियुक्ति जेएसएससी में भी नहीं है, उसका भी आदेश बहुत दिन से गायब है। मेरा काम तो चल रहा है, वहां तक रुक नहीं रहा है कुछ। वही मेरा कहना है ना, काम रुक नहीं रहा है, लेकिन पद क्यों खाली है? सीएम रहने से राज चल जाएगा, चलवे करता है, लेकिन सीएम का जो पोस्ट है वो खाली रहता है, तो लगता है ना कि किसी राज्य में सीएम नहीं है। तो उसी प्रकार जेपीएससी भी काम चल जाएगा, सब सांस ले रहा है, सब जिंदा है, लेकिन मेरा चल नहीं रहा है, एक तरह से पूरा रिजल्ट रुक गया। यही बोलना चाह रहा है कि अध्यक्ष का नियुक्ति करने के लिए हम लोग लगभग 7 महीने से परेशान है। सरकार अगर चाहती तो नियुक्त हो जाता। होने से लगभग हमारे झारखंड के छात्र जो है, जो नियुक्ति है वो लगभग 15,000 छात्रों का भविष्य लटका हुआ है। क्या लग रहा है, कुछ खेला चल रहा है अंदर का? खेला चल रहा है नहीं, जब से झारखंड आए वो खेले चल रहा है, आयुष भी यह चल रहा है। इसमें बोलने वाला कहने वाला क्या बात है, वो चल ही रहा है। क्योंकि इतना लेट हो रहा, मान लीजिए रिजल्ट बन के तैयार है, जो नीलिमा का बेटा जीती, वो बोले ही है कि जब से झारखंड बना है खेला चल ही रहा है। रिटायर करने वाले हैं लोग सेकंड जेपीएससी से, लेकिन अब देखिए अभी भी सीबीआई या चल ही रहा है। जेपीएससी जितना भी हुआ सब में गड़बड़ी का आरोप लगता है, उसके लोग जो जेल भी जाते हैं। तो क्या इसमें भी उम्मीद जता रहे हैं कि आप ऐसा होने वाला है? मेरा कहना है कि जेल जाए, हथकड़ी लगे, वो सेकेंडरी मैटर है। हम लोग प्राथमिक मैटर में चलते हैं। प्राथमिकता यही है कि पहले अध्यक्ष की नियुक्ति कराया जाए, हम लोग उसमें भी लगे हुए हैं। अध्यक्ष नियुक्त हो जाएगा, उसके बाद जब उसका कार्यक्रम जो अच्छा नहीं रहेगा। कब तक होगा अध्यक्ष जी का नियुक्ति बताइए? तो कार्यक्रम तो बहुत दिन से दौड़ रहे, धूप रहे, परेशान ना, हम लोग भी दिखाते एक तरह से परेशान हो गए। जैसे सनातन धर्म में पुनर्जन्म का प्रचलन है, जैसे हम लोग कल अग्नि दे दिए हैं, कल उसका ब्रह्मभोज कर देंगे। ब्रह्मभोज 12 दिन बाद होता है, तुरंत क्यों कर रहे हैं? इनका तो ठीक है, वो ब्रह्मभोज होता है, जो एक व्यक्ति मरता है तब होता है। जेपीएससी एक संस्था है,
जो ईटा पालू से बना हुआ है, अब उसका तो एक दिन 2 दिन में हो जाएगा। हाँ, लेकिन बनने के बाद हो सकता है कि उसका पुनर्जन्म हम लोग से अग्निकल करेंगे ना, जो पिंडदान करेंगे, हो सकता है कि किसी भी आत्मा तुरंत चले जाए और कोई 2-4 दिन के अंदर में बन जाए। उम्मीद पूरा इस बात जता रहे हैं हाँ, एकदम। कैसे नहीं, पुनर्जन्म का कहानी हम लोग में है। अच्छा, कितने छात्रों को आने का उम्मीद है? देखिए, आने तो पूरे चाहिए, कम से कम हमारा 15,000 छात्र है जो जिसका रिजल्ट पेंडिंग में है। अब कितने लोग आएंगे, कौन कहाँ पे हैं, लगभग 500 छात्र आने का उम्मीद है। लगभग 500 छात्र। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो देख सकते हैं झारखंड जो है बीजेपी प्रदेश कार्यालय ये लोग आए हुए थे और ये लोग शुक्ला जी थे और ये जान रहे हैं आप लोग की जेपीएससी मुद्दा को लेकर उठाते रहते हैं और अभी बाबूलाल मरांडी जी से भी मिले हैं और ये लोग देखने वाला मामला होगा अब आगे ये लोग क्या क्या करते हैं। और कल जो है ब्रह्मभोज का कार्यक्रम रखे हैं राजभवन के समय, वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। चैनल के साथ में रहेगा। धन्यवाद।